हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो लोग कर लिए हैं उनको थैंक यू। फैंटेसी परिवार का हिस्सा बनने के लिए एक बार और थैंक यू। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। क्या नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। ये देखिए, ये रहा भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल डिस्ट्रिक्ट 55 है, 55 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। कैपिटल कहाँ है मध्य प्रदेश का? तो भोपाल है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 2000 में अलग हुआ। ठीक है। कब अलग हुआ? 2000 में अलग हुआ। टोटल एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। आप लोग कमेंट कीजिए, फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन है? टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 7.2 करोड़ है, 7.2 करोड़ है। सेंसस 2011 के तहत। अब 2027 में भी सेंसस होने जा रही है। अब हम लोग 2027 का करेंट पॉपुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है। लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी है। जैसे कि आप लोगों से हम क्वेश्चन किए कि फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन है, तो वो राजस्थान है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स से हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को और क्या नाम से जाना जाता है? तो हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्टेट कनेक्टेड है? कौन कौन से स्टेट अपना बाउंड्री शेयर करते हैं? तो टोटल 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं? कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये 5 स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर प्लेटू देखते हैं। कौन कौन से प्लेटू है मध्य प्रदेश? कौन कौन से प्लेटू पे स्थित है? तो मालवा प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू। कौन कौन? मालवा प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है। ये 2 प्लेटू है जहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन से माउंटेन रेंज है जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में। पहला माउंटेन रेंज जो सतपुड़ा रेंज है, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। और दूसरा विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है जो अभी आप लोगों को हम बताएं। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक। सतपुड़ा रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो ज्योग्राफिकल व्यू से था, हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रिवर। कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश में? फर्स्ट है नर्मदा। नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम से फ्लो करती है। ठीक है। किस साइड से फ्लो करती है? वेस्ट से फ्लो करती है। ठीक है। सहायक नदी नर्मदा का जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, सहायक नदी है, कौन कौन है? जो ताप्ती है, ताप्ती है, चंबल है, बेतवा रिवर है, सोन रिवर है। ठीक है, सोन रिवर है। ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा का। सहायक नदी है कौन कौन? ताप्ती, चंबल, बेतवा
और सोन रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है नर्मदा रिवर के बारे में, नर्मदा फ्लो बिटवीन विंध्या और सतपुरा रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच से नर्मदा फ्लो करती है। किसके किसके बीच से फ्लो करती है? तो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से फ्लो करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स के अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मध्य प्रदेश में, ये देखते हैं। मेजर क्रॉप्स का कौन कौन से कल्टीवेट किए जाते हैं मध्य प्रदेश में? तो फर्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोयाबीन स्टेट के नाम से भी, सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अभी तक आप लोगों को हम 2 नाम मध्य प्रदेश के बारे में बता दिए हैं। कमेंट कीजिए कौन कौन से नाम आपको हम बताए हैं। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स जो है वीट है, गेहूं, पल्सेज है, दाल, और ऑयल सीड है, दलहन। ऑयल सीड है जो तेल निकालने वाली बीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम आप लोगों को बताए हैं, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट अभी सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 2 स्टेट के बारे में बता दिए, और एक तीसरा है पल्स बाउल ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को पल्स बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। टोटल 3 हो गया, कौन कौन? हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया, और पल्स बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। इंडस्ट्रीज पे चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन से है? तो फर्स्ट है सीमेंट। सीमेंट का जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेट्रॉयड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पीतमपुरा को हम लोग डेट्रॉयड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पीतमपुरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे झारखंड में जमशेदपुर है, स्टील प्लांट के लिए बहुत फेमस है। बोकारो है, स्टील प्लांट के लिए बहुत फेमस है। वैसे ही मध्य प्रदेश में पीतमपुरा है, जो डेट्रॉयड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इंडिया का एकमात्र माइनिंग जो डायमंड माइनिंग है, वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, वो भी मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायमंड रिसोर्सेज, डायमंड जो है एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र माइनिंग जो पन्ना माइनिंग है, जो डायमंड के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, उस पन्ना में है। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला का जो माइनिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट है लाइमस्टोन, चूना का जो माइनिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 माइनिंग रिसोर्सेज आप लोगों को हम बताएं। फर्स्ट है डायमंड, जो पन्ना में है, इंडिया का एकमात्र माइनिंग रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है कोयला का जो माइनिंग है, ये भी है मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है चूना पत्थर लाइमस्टोन, जिससे मार्बल बनते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो बारहसिंघा के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंघा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 1 लाइनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है बंधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या है? बंधवगढ़ नेशनल पार्क, जो टाइगर डेंसिटी, हाई टाइगर डेंसिटी है यहाँ पे, टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर डेंसिटी, हाई टाइगर डेंसिटी है यहाँ पे, टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है पनाक नेशनल पार्क, और उसके बाद है सतपुरा नेशनल पार्क। आप लोगों को हम फिर से बता देते हैं, कान्हा नेशनल पार्क है वो बारहसिंघा के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, जो टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे टाइगर का डेंसिटी बहुत ही हाई है। नेक्स्ट है पनाक नेशनल पार्क, उसके बाद है सतपुरा नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश को एक और नाम दिया गया है, जो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है। क्या है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइटल है जो मध्य प्रदेश को दिया गया है।
फिर से रिकॉल करवाते हैं आप लोगों को। अभी तक 3 नाम हम लोगों को, 3 टाइटल आप लोगों को हम बता दिए हैं जो मध्य प्रदेश को दिया गया है। फर्स्ट, हार्ट ऑफ इंडिया। सेकंड, सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया। थर्ड, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और फोर्थ, पल्स बाउल ऑफ इंडिया। ये 4 नाम, जो 4 टाइटल जो मध्य प्रदेश को दिया गया है, जो अभी आप लोगों को हम बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्ट। एंशियंट सिटी जो उज्जैन है, ठीक है, एकमात्र सिटी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। नेक्स्ट है किसका कैपिटल रहा है, मध्य प्रदेश किसका कैपिटल रहा है, तो अवंती का जो अवंती महाजनपद है उसका कैपिटल रहा है, ठीक है। किसका कैपिटल रहा है, तो अवंती महाजनपद का कैपिटल रहा है। किसके किसके द्वारा रूल किया गया है मध्य प्रदेश पे, तो एक मौर्य के द्वारा रूल किया गया है और नेक्स्ट गुप्ताज के द्वारा रूल किया गया है। नेक्स्ट है फेमस रूलर। जो मध्य प्रदेश के कुछ फेमस रूलर थे उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस रूलर हैं, वो है राजा भोज। कौन है, राजा भोज। आप लोगों को हम फिर से रिकॉल कर देते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्ट को। एंशिएंट सिटी जो है वो उज्जैन है, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, एकमात्र सिटी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैपिटल कौन से कैपिटल मध्य प्रदेश, कौन से जो महाजनपद थे वो अपना कैपिटल मध्य प्रदेश को बनाए थे, तो वो है अवंती का महाजनपद, ठीक है। अवंती महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश को अपना कैपिटल बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन से रूलर यहाँ पे रूल किए, तो मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे रूल किए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ का जो फेमस रूलर थे, ठीक है, कौन थे, वो तो राजा भोज थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप लोग कर लिए हैं तो थैंक यू फैंटेसी क्लासेस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड साइट के बारे में जानते हैं, कौन कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। पहला है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खजुराहो का जो मंदिर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट है सांची स्तूप, और उसके बाद है भीमबाटका रॉक शेल्टर्स, ठीक है। भीमबाटका केव जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड देयर सिग्निफिकेंस। क्या क्या सिग्निफिकेंस है कौन कौन से सिटी का, इम्पोर्टेंट सिटी का, वो देखते हैं। जैसे भोपाल का सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। भोपाल को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। इंदौर को क्लियरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्लियरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्वालियर को हिस्टोरिकल फोर्ट के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से ग्वालियर को जानते हैं, तो हिस्टोरिकल फोर्ट के नाम से जानते हैं। जबलपुर को क्या नाम से जानते हैं, मार्बल रॉक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मार्बल रॉक का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए बेदव घाट इसके लिए मार्बल के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो है महाकालेश्वर टेम्पल। जो महाकालेश्वर टेम्पल है उज्जैन का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर टेम्पल, जो अनदर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में ही है, वो ओमकारेश्वर टेम्पल, ठीक है, ओमकारेश्वर टेम्पल। उसके बाद है सांची का स्तूप, जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। सांची का स्तूप जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है।
और नेक्स्ट है कल, एक बार और इसको हम रिलीजियस को अगेन रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर टेम्पल जो अनदर एक और ज्योतिर्लिंग है। और सांची के स्तूप जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए स्तूप जो होता है, स्तूप, उसका रियल हिंदी मीनिंग क्या होता है। कल्चर एंड डांस, कल्चर एंड डांस के बारे में जानते हैं। फोकल डांस, कुछ इंपॉर्टेंट फोकल डांस जो मध्य प्रदेश का है वो गौर डांस, क्या है, गौर डांस। और नेक्स्ट मटकी डांस, ये कुछ दो इम्पोर्टेंट फोकल डांस था जो हम अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, ट्राइब्स। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइब्स, भील ट्राइब्स और गोंडा ट्राइब्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। फिर से फोकल डांस को सुन लीजिए, गौर डांस और मटकी डांस, दो इम्पोर्टेंट फोकल डांस है मध्य प्रदेश का। और एक दो ट्राइब्स है जो भील और गोंडा ट्राइब्स, क्या है, भील और गोंडा ट्राइब्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है मध्य प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट टाइटल जो जो दिया गया है मध्य प्रदेश को, कौन कौन से टाइटल है जो मध्य प्रदेश को दिया गया है, जो पहले भी हम डिस्कशन कर लिए हैं। अब रिवीजन के दौर पे एक स्लाइड में आप लोगों को हम बता देते हैं कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश, क्या नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश, क्या नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब पल्स बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से, सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से और पल्स बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, देखते हैं कौन कौन से रेलवे और एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी है वो देखते हैं हम लोग। मेजर रेलवे जोन जो है वेस्ट सेंट्रल जोन में आता है। कौन से सेंट्रल जोन में आता है, तो वेस्ट सेंट्रल जोन रेलवे में आता है, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर हेडक्वार्टर है। ठीक है, कौन से जोन में आता है, तो वेस्ट सेंट्रल जोन में आता है, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो भोपाल में है, इंदौर में है और जबलपुर में है। कहाँ कहाँ है, भोपाल में है, इंदौर में है और जबलपुर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बनाया गया है। जो एमपी को सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान पहले नंबर पे है एरिया के मामले में, और उसके बाद एमपी है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट एमपी है आफ्टर राजस्थान, राजस्थान के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर फ्लो वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर मूव करता है। नर्मदा रिवर कहाँ मूव करता है, कहाँ फ्लो करता है, तो पश्चिम की ओर फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पन्ना, जो एक ओनली वन, जो इंडिया का एकमात्र डायमंड माइनिंग है वो है पन्ना। ठीक है, क्या नाम है, पन्ना है, जो डायमंड, इंडिया का एकमात्र डायमंड माइनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उज्जैन जो है लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे पहले भी हम बताए हैं आपको, उज्जैन एकमात्र मध्य प्रदेश का जो सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। ठीक है, उज्जैन कौन से भगवान के लिए फेमस है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए, कौन से भगवान के लिए उज्जैन फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंदौर, क्लियरेस्ट सिटी के नाम से जाना जाने वाला एक सिटी मध्य प्रदेश का जो इंदौर है। ठीक है, कौन है, इंदौर। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क जो फेमस है बारहसिंघा के लिए। क्या चीज़ के लिए फेमस है, बारहसिंघा के लिए फेमस है। कौन सा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंधवगढ़ क्या चीज़ के लिए फेमस है, बंधवगढ़ टाइगर का डेंसिटी के लिए फेमस है। यहाँ पे टाइगर का जो डेंसिटी है वेरी हाई है, बहुत हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। ठीक है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ पे है, तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, क्या चीज़ के लिए फेमस है, बुद्धिस्ट के लिए फेमस है।
क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो बुद्धिस्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है खजुराहो का जो केव है, खजुराहो का जो टेम्पल है, स्कल्पचर है, वो क्या चीज़ के लिए, ये क्या चीज़ में शामिल है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे जो आप लोगों को हम बताए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, जो अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, उस पैटर्न पे बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं, अगला स्लाइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट को MCQ है, MP मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ है जो हम आप लोगों को अभी करवाएंगे। एक मिनट, पेन ले लेते हैं, पेन पकड़ लेते हैं। चलिए, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के लाइफ लाइन से कौन से रिवर को जाना जाता है? तो वो है नर्मदा रिवर। कौन सा रिवर? नर्मदा रिवर। द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है? तो धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। कौन से रेंज का है? तो सतपुरा रेंज का है। ये याद रखिएगा आप लोगों। दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? नर्मदा रिवर। हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है? तो धूपगढ़, सतपुरा रेंज का। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को अभी करवा रहे हैं। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर बारहसिंगा? बारहसिंगा के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क? तो कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क क्या चीज़ के लिए फेमस है? टाइगर डेंसिटी के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज डेट्रॉयड ऑफ इंडिया? डेट्रॉयड ऑफ इंडिया के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाने वाला कौन सा सिटी है? तो वो है पीतमपुरा। डेट्रॉयड ऑफ इंडिया क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? तो सांची का स्तूप। ठीक है, सन टेम्पल आपको कमेंट कीजिए कहाँ पे स्थापित है। ठीक है, कहाँ पे है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा सिटी लाई करता है? तो उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग? डायमंड माइनिंग के लिए कौन सा सिटी फेमस है? तो पन्ना। ठीक है, पन्ना। मध्य प्रदेश इज नोन एज द सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन स्टेट के लिए फेमस है। टी गार्डन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स के बेस्ड पे क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड अमॉन्ग द क्लियरेस्ट सिटी इन इंडिया रिपीटली अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण? ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर में इंडिया का मध्य प्रदेश के कौन से सिटी को क्लियरेस्ट सिटी घोषित किया गया था? वो है, कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, मध्य प्रदेश इज ऑफ्टन कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया ड्यू टू। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है मध्य प्रदेश को? क्योंकि यहाँ पे टाइगर का डेंसिटी, टाइगर का पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। आप लोग आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ फैंटेसी क्लासेस। एंड जो लोग नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।